ISBT कश्मीरी छतरपुर मैदान गढ़ी महरौली घिटौरनी। उस्ताद जी मैं भी आया। रवि, ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? हेलो। दीप्ति कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी, तुम्हें नहीं पता क्या? ऑफिस में हूँ। मैं तो बस ये बोल रहा था कि अगर तुम आज शाम को जल्दी फ्री हो जाती तो हम घूमने चलते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो यार तुम? मैं यहाँ ऑफिस में हूँ और तुम्हें अभी घूमने जाना है? नहीं यार, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, हम काफी टाइम से घूमने नहीं गए हैं। अगर तुम साथ में चलती तो सही रहता। काम करो, मम्मी होगी ना घर में, उनको साथ में लेके चले जाओ। और मैंने ना तुम्हें कभी किसी के साथ घूमने से नहीं रोका है। मतलब तुम अब क्या चाहते हो कि मैं अपना काम छोड़कर आ जाऊं और तुम्हारे साथ घूमने फिरने चलूं? अरे यार, अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो हमारे खर्चे पूरे कैसे होंगे? एक की कमाने से तो नहीं चलेगा ना घर ये। क्या यार, देखो मैं ना अभी ऑफिस के काम से बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो दीप्ति, क्या हुआ, क्या कह रहा था? अरे यार वही सब, हर दिन का ड्रामा है। घूमने जाना है, मूवी के लिए चलो, अब यहाँ चलो शॉपिंग पे। और अगर मैं इसे टाइम दूंगी तो तुम्हें टाइम कब दूंगी? यार ये अब मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अरे मत उठाओ। नहीं, अगर मैं नहीं उठाऊंगा ना तो इसको शक हो जाएगा। हेलो अभिषेक। हाँ रवि, बोल भाई। मैं ये बोल रहा था यार, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, इतने दिन हो गए हमें मिले हुए। एक काम करना, तू अगर आज फ्री है तो तू घर आ जा, आराम से बैठ के बातें करते हैं। यार रवि, आई एम सो सॉरी, मैं ना आज आ नहीं पाऊंगा, मैं ना काम से बाहर आया हूँ। एक काम करते हैं ना, फ्री होके कभी प्लान बनाते हैं। ठीक है, पर पक्का जल्दी प्लान बनाते हैं। चल ठीक है भाई, ओके बाय, है ना। यार एक बात बता, तू भी नहीं जा रही है और मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं उसको शक तो नहीं हो जाएगा? अरे यार पता तो है तुम्हें वो कितना बड़ा बेवकूफ है, उसे कभी शक नहीं होने वाला। कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझ पर शक करेगा वो? वैसे तू मुझे एक बात बता, जब तू उसको पसंद नहीं करती तो क्यों रहती है उसके साथ? छोड़ देना उसको। अरे यार फैमिली की वजह से हूँ मैं उसके साथ। मेरी फैमिली को पता नहीं उसमें क्या दिख गया ऐसा कि उसके साथ ही रहना है, इसलिए रह रही हूँ। अरे मुझे ना 4 लोग के सामने शर्म आती है तो मैं उसके साथ घूमती हूँ। जब पता नहीं यार कैसे गंवार बन के घूमता है हर टाइम, एकदम गाँव वाला लगता है। अगर वो तुम्हारी तरह होता ना थोड़ा सा भी तो मैं उसके साथ एडजस्ट करने की सोचती भी, पर इसके साथ रह के ना मेरा दम घुटने लगा है। अरे यार फिर क्यों कॉल कर रहा है ये? हेलो दीप्ति, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी है, एक बार देखना प्लीज। देखो मैं काम में ना बहुत बिजी हूँ, बाद में देख लूंगी मैं। बस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार देख लो। अच्छा होल्ड करो, देखती हूँ। क्योंकि इस बेवकूफ को अब अकल आ चुकी है। रवि, हाँ मेम साहब आ रहे हैं, अभी मेरे सामने ही ना लिफ्ट से ऊपर जाने लग रहे हैं। क्या? ठीक है उठो तुम, मेरा पति आ गया है। क्या? पर तुमने तो बोला था कि तुम्हारा पति लेट आएगा। अरे मुझे क्या पता कैसे आ गया, उठो अभी तुम जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। अरे मुझे क्या पता, अभी के लिए तुम फिलहाल जाओ यार, कहीं भी छुप जाओ, वो आ जाएगा ना मुसीबत खड़ी रहेगी दोनों के लिए। जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? और पागल हो गए हो क्या? कपड़े क्यों बिखेर रहे हो? चुप कर, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करने दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो आता ही होगा। ज्वेलरी कैश के अलावा और कुछ नहीं था ना? क्या हुआ दीप्ति? वो अजय, मैं नहाने गई थी ना तो मुझे घर से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने बाहर निकल के देखा तो हमारे घर में चोर घुसा हुआ था और वो चोर हमारी अलमारी से सारा सामान चुरा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, घबराहट में मैंने इन्हें कॉल करके बुला लिया। चलो शुक्र है, ये तो तुमने अच्छा किया, इनको बुला लिया। बाकी तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था। सर
आपकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जहाँ तक मुझे याद है मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसका मतलब ये काम किसी शातिर गैंग का नहीं है, किसी लोकल चोर का है। कोई नहीं सर, मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, वो इस केस पर अच्छे से काम करेगी और जितना हो सकेगा हम आपके अच्छे से हेल्प करेंगे। ठीक है मैम, चलता हूँ, ध्यान रखिएगा सर मैम का। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, मेरी नजर से देखा जाए तो अब चोर को पकड़ने में ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं। तो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। कब से चल रहा है ये सब? देखो अजय, तुम गलत समझ रहे हो। अरे बंद करो अपनी झूठी कहानी सुनाना। घर में कोई चोर नहीं आया था और कितना झूठ बोलोगी? अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? और तुम, अरे कम से कम इस वर्दी का लिहाज रख लेते। अरे तुम तो जनता के रक्षक हो ना, शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना मुझे बोलो, इसमें रवि को इन्वॉल्व मत करो, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे तुम्हारी शरकत ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया है। क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम दोनों कहाँ मिले, कब मिले? मैं पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के टाइम रवि से मिली थी और वहाँ हमारी दोस्ती हो गई थी। जब तुम अपने ऑफिस की मीटिंग से बाहर जाते थे ना, तब हम तुम्हारे पीछे से दोनों टाइम स्पेंड करते थे और पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पुलिस वालों की तो ना दोस्ती अच्छी होती ना दुश्मनी। और तुमने तो इसके साथ रिश्ता ही बना लिया। अजय प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। एक चांस दे दूं? अरे अभी मैं इतना मॉडर्न भी नहीं हुआ कि अपनी बीवी को एक गैर मर्द के साथ पकड़ूं और फिर उसे माफी भी दे दूं। अरे मेरे एथिक्स और मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब बस मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। देखो अजय, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी नहीं मिलूंगी इनसे। बात मिलने मिलाने की नहीं है, बात भरोसे की है। जो एक बार टूट जाए तो उसके बाद 1000 कोशिश करने के बाद भी दोबारा नहीं जुड़ता। चली जाओ यहाँ से। अरे निकलो दोनों। अच्छा ऑफिस टाइम से पहुंचकर मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है बाबा, कर लूंगी। अब जाऊं मैं, लेट हो रहा है मुझे। और आज ना ऑफिस से जल्दी आ जाना, तुम्हारा बर्थडे है ना। ठीक है। ध्यान से जाना है। जा जा, आज तेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। कील का फ्रेम पूरा मैच करवा के गाड़ी के कवर से मिलवाया है मैंने, पता भी नहीं चले कि वहाँ पे कील रखी है। और जो भी इसके साथ आज बैठेगा वो जाएगा सीधा हॉस्पिटल और इसकी सारी पोल खुल जाएगी कि आखिर सच में क्या ये किसी को लेकर घूमती है या ऑफिस ही जाती है सच में। आज सारा पता चल जाएगा। आने दो। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, आप मुझे बता देना दोबारा कब आना है और आपकी पेमेंट ना मैंने ऑनलाइन कर दी थी। ठीक। अरे क्या बात हो गई? डॉक्टर से क्या बात कर रहे हो? वो कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो डॉक्टर से कंसर्न कर रही थी। अरे तो तुम मुझे बुला लेती ना, मैं आ जाता। बाकी कोई बात नहीं, अब ठीक है, जाकर तुम आराम करो। शाम को डिनर पे भी चलना है, बताया था ना, बर्थडे पार्टी तुम्हारी बाहर ही करेंगे। हाँ मुझे याद है, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। किसके साथ चक्कर चलता है इसका? किसके साथ घूमती रहती है? डॉक्टर से भी बात करती है, मतलब पक्का जो भी था इसके साथ उसको तो चोट लगी है। अब पता चल ही जाएगा। अरे रामू, कहाँ था तू पूरा दिन? साहब वो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको मैं अस्पताल लेके गया था, इसलिए मेरा सारा दिन वहीं लग गया माँ के इलाज के चक्कर में। अब तुझे पता नहीं है कि घर में कितना काम पड़ा है? पूरा घर गंदा पड़ा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तुझे पता भी है तेरी मेम साहब का बर्थडे आज, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं। साहब आप परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर दूंगा, झाड़ू भी, बर्तन भी, और ये जितना भी गंदा पड़ा है ना सब साफ कर दूंगा। हाँ छोड़ करता रहे वो सब काम। वहाँ एक काम कर, पहले एक गिलास पानी लेके आ। हाँ ठीक है साहब, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुक, तू ये बता तू आज पूरा दिन था कहाँ पे? साहब अभी तो बताया मैंने आपको, वो माँ की तबीयत खराब थी, उनको अस्पताल ले गया था मैं दवाई दिलवाने के लिए। एक झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता दे, तू था कहाँ पे?
साहब आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बोलता रहा हूँ, मैं माँ को दवाई दिलवा के लाया था। तो ऐसे नहीं मानेगा ना, ऐसे तू सच्चाई बोलने वाला है नहीं। दीप्सी, दीप्सी, अजय क्या हुआ? एक बात बताओ, आज तुम कहाँ गई थी? अरे कहाँ गई थी मतलब? सुबह ऑफिस के लिए तो निकली थी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कोई ऑफिस नहीं गई, इसके साथ गई थी तुम। अजय आप कैसी बात कर रहे हो? पर मैं इसके साथ क्यों होंगी? ये घर का नौकर है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं ऑफिस गई थी। अरे कितना झूठ बोलोगी, बस करो, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आज ऑफिस जाते वक्त मैंने तुम्हारी गाड़ी की सीट के ऊपर कीलें रख दी थी, और वही कील इसको लगी है, क्योंकि ये तुम्हारी साइड सीट पर बैठा था ना, तो देखो चोट इसे ही लगी है। अजय ये क्या करा तुमने? अब तुम मेरी जासूसी करने लगे हो मेरे पीछे से। और चलो करी जासूसी, पर ये मेरे साथ नहीं था उस टाइम पे, मेरी कोई फ्रेंड थी साथ में। और एक बात बताओ, ये घर का नौकर है, मैं क्यों इसके साथ घूमूंगी? बस बस, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसको ये चोट कहाँ से लगी? हाँ भाई। देखो अजय मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे अब कुछ सुनना भी नहीं है। यार ये घर का नौकर है, इसके साथ मैं क्यों घूमूंगी बाहर? साहब मैं भी सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी माँ को दवाई दिलवा के लाया था अस्पताल से। भला मैं मालकिन के साथ क्यों जाऊंगा, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? साहब मैंने आपका नमक खाया है। तुम दोनों की चोरी ना पकड़ी गई है, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी इस नौकर के लिए? अरे किस हद तक गिरोगी, कितना झूठ बोलोगी? अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो थूकेंगे हम पर। दीप्शी रहने दो। हाँ साहब, दीप्शी और मेरा चक्कर चल रहा है पिछले 2 साल से। और दीप्शी अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है, अब जब सारा भांडा खुल गया है तो सब बता ही देते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हें ये नौकरी मिला था, बताओ क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? देखो अजय, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं रवि से ना बहुत प्यार करती थी शादी से पहले, और मैंने अपने घर वालों को बताया भी था। पर घर वालों ने मेरी शादी नहीं करवाई रवि से, क्योंकि उस टाइम रवि की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, और साथ रहने के लिए रवि ने नौकर का नाटक करा। और तुम बताओ, तुम तो कभी भी मेरे साथ नहीं रहते हो, हमेशा ऑफिस के काम से बिजी रहते हो, बाहर ही रहते थे। ऐसे में मैं क्या करती? और मैं ना रवि से बहुत प्यार करती हूँ। बस अफसोस इसी बात का है कि मेरी रवि से शादी नहीं हो पाई। अच्छा, तो तुम्हें बहुत अफसोस है इस बात का कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो पाई है। चलो, अब तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा, अब तुम बिना किसी चिंता के इससे शादी कर सकती हो। आज की आज ही डिवोर्स दूंगा तुम्हें, लॉयर बुला रहा हूँ मैं अपना। मुझे देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा कभी ये सब नहीं करूंगी। अरे बस, अब माफी ना कोर्ट में ही मांगना। और हाँ, कोर्ट में माफी क्यों माफी क्यों मांगनी है? तुम्हें तो खुशी होगी ना। हाँ, थैंक यू जरूर बोल देना मुझे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? निकलो यहाँ से। मेम साहब ये लीजिए आपका दूध। आज हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पति घर पे हैं। मेम साहब दूध ले लीजिए। दूध वाला आ गया, आ रही हूँ। अरे रुको तुम, दूध वाला ही तो है, मैं ले लेता हूँ दूध। शिट, अजय दूध लेंगे तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। ला दूध दे। नहीं साहब, दूध तो मैं मेम साहब को ही दूंगा, आप रहने दीजिए। अरे घर तो एक ही है, मुझे दे या उसको दे, एक ही तो बात है, दूध तो घर में ही जाएगा ना। दरअसल साहब बात यह है कि ना आज ना महीने का आखिरी दिन है, और मेम साहब को ना पूरे महीने का हिसाब किताब पता है, तो मैं उनको दूध दूंगा तो वो मुझे हिसाब दे देंगी,
और मेरे पैसे का भी हिसाब कर देगी। तो आप रहने दीजिए, मैं मेम साहब को दूध दे दूंगा। अरे क्या भाग के थोड़ी जा रहे हैं, कल कर लेना अपने हिसाब किताब। ला दूध दे। ये क्या है? इस बर्तन में दूध, और कल तो वो दूध वाला पैसे दे के गया था इसको, मैंने खुद देखा था। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? हाँ तो दूध है इसमें। अरे अजय, तुमने दूध ले लिया? वो मैं रूम में कुछ काम कर रही थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये पड़ा है दूध, देख लेना। अरे आज तो भांडा फूट जाना था मेरा। ये क्या, इसमें तो दूध है, पैसे कहाँ हैं आज? अच्छा, बर्तन में आज दूध है, इसलिए पैसे नीचे चिपका के भेजे थे। शाबाश मायरा शाबाश, मेरा शक बिल्कुल सही था। अरे मैं सारा दिन नौकरी के लिए भटकता रहता हूँ और मेरे पीठ पीछे दूध वाले के साथ ये सब कर दिए। अरे ये तो अच्छा हुआ कल मैंने देख लिया था और तेरी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। नहीं तो पता नहीं कब तक ये आशिकी चलती रहती है दूध वाले के साथ। अजय, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? इतनी अश्लील बातें मेरे बारे में, तुम क्या बोल रहे हो तुम? क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। लेके जाता हूँ तुम्हें पैसे, ऐसे इससे तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा ना तुम्हारा उसके साथ। बस करो अजय, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तो इसका मतलब तुम मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगाओगे क्या? अजय, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, कुछ तो इज्जत करो इसकी। हाँ, वो दूध वाला मुझे पैसे देके जाता है, पर तुम्हें पता है वो मेरे भाई के समान है, और ये पैसे मेरी माँ मेरे लिए भेजती है। क्या बताऊँ मम्मी, इनकी जॉब ही नहीं लग रही है और सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है। घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? ठीक, आप तो जानते ही हो, आपकी जॉब चली गई थी, पिछले 3 महीने से आप घर पे ही थे, और आप तो अपने काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हो। आपको क्या ही पता कि कैसे घर का गुजारा हो रहा है। मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप घर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया था, और सारी सेविंग भी खत्म हो चुकी थी। और मैं क्या करती फिर? तब से मेरी माँ पैसे भेजती है ताकि हमारे घर के खर्चे में कोई दिक्कत ना आए और हमें कोई दिक्कत ना आए। और मैं जानती हूँ तुम्हें कि अगर मैं तुम्हें ये सब पहले बताती तो तुम कभी नहीं मानते। तुम बहुत खुददार आदमी हो, और इसलिए मैंने तुम्हें कभी फील नहीं होने दिया कि घर में किसी भी चीज की कमी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख हो कि घर में राशन की कमी हो या किसी और चीज की कमी हो। और तुम परेशान मत हो, मैं माँ के सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। यार मेरी गलती है, मैंने वो सब देखा और उसके बहाने मैंने वो इमेजिनेशन बना ली। पता नहीं क्या ही सोच बैठा तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम तो साथ साथ लक्ष्मी हो, और घर की बहुएं देखो, अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती तो वाल खड़ा कर देती है, बातें तक नहीं करती ढंग से। और तुम इतना सोच रही हो, और मैं क्या सोच रखा था तुम्हारे बारे में। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद मुझ पे या किसी और पे इल्जाम लगाने से पहले कई बार सोच लेना